नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बगैर किसी परेशानी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कौन-कौन ऐसा प्रमुख छात्र है जो क्लास के अंदर आ चुका है और आते ही कह रहा है राधे राधे सर। जैसे क्लास के अंदर एक कमल सोनी नाम के छात्र कह रहे हैं सर लेट के लिए आप क्षमा प्रार्थी कहकर आगे बढ़ जाओगे और आप और हम यहाँ पर हमारा मन आपके बगैर नहीं लग रहा, ऐसा कमल का कहना है। कमल, ये बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी है कि मैं यहाँ के क्षमा प्रार्थी बनूंगा, बहुत गलत सोच रहे हो, मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। और बताओ कैसे हैं आप लोग? चलिए सर, कितना काम करते हो आप, अभी तो क्लास लेके आए हो, ऐसा शिवम उपाध्याय का कहना है। शिवम उपाध्याय के बारे में मैं आपको बता दूं कि शिवम जो है यूपीएसआई का एक मेधावी छात्र है। अभी तुम इसके नाम के आगे कुछ दिनों के बाद लिखा देखोगे, सुपर कॉप शिवम उपाध्याय 2 स्टार सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, ये बच्चा बहुत जल्दी ही आपको ये देखने को मिलने वाला है। बाकी के जो लोग सर जी नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बगैर किसी परेशानी के। माहौल पूरा बेबी है क्योंकि ये कोई आम सीरीज नहीं है, ये संभव सीरीज की क्लास है जो आपके सिलेक्शन को संभव बनाने के लिए आपको यहां से देखने को मिल रही है। कितनी अच्छी राइमिंग बनी है, रमाकांत तिवारी क्लास के अंदर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं क्लास का नाम संभव से और मैं हूं चंबल से। वाह वाह, अद्भुत। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप लोग? स्टैटिक जीके की ये जो क्लास है वो आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है और ये दूसरे नंबर की क्लास आपको स्टैटिक जीके की देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग में आपको बता दूं। देखो जी, अगर आप जाएंगे सीधा YouTube पर आपके अपने चैनल पर, यहां आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो दो प्लेलिस्ट रातों रात क्रिएट हुई हैं। एक प्लेलिस्ट तो आपकी क्रिएट हुई है एसएससी जीडी कंप्लीट जीके बाय जीत राणा, जिसका नाम है संभव सीरीज। संभव सीरीज की पहली वीडियो जे रही, जो दूसरी वीडियो है जी आज। क्लास को अगर आप लाइक कर देंगे तो आपको अलग ही लेवल का आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन को पक्का कराने में बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसके बारे में कंप्लीट डिटेलिंग देख लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि ये संभव सीरीज दोनों एग्जाम्स के लिए है। संभव सीरीज आखिरकार क्या सीरीज है? बवाल है जी। सीरीज कौन कहा इसको? बवाल है जी। संभव सीरीज के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं दो प्रकार के एग्जाम्स को। इससे दो एग्जाम टारगेट हो रहे हैं। अब ये दो एग्जाम कौन कौन से इससे टारगेट हो रहे हैं वो हमें बताइए। सर, संभव सीरीज से आपका एसएससी जीडी टारगेट हो रहा है, साथ में एमटीएस टारगेट हो रहा है और इस लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं जो 2026 और 27 में होने वो टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि ये संभव सीरीज आम सीरीज नहीं है। सच बता रहा हूं, मजाक से हटके हटो बचो, आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, संभव सीरीज के अंदर 30 डेज में आपके कंप्लीट रेडी हम हो जाएंगे। कंप्लीट रेडी हम यहां पर हो जाएंगे। और कंप्लीट रेडी कैसन बहुत रहे भाई? सर, कंप्लीट रेडी ऐसे हो जाएंगे क्योंकि इन 30 डेज के अंदर जो संभव सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंदर मैं आपको पूरी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरी कराऊंगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत स्टैटिक भी पूरी होगी, करंट अफेयर्स के स्पेशल सेशंस भी होंगे, साइंस के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसके अंदर की जाएंगी। कुल मिला के बात यह है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहा समझे? सबसे पहले मैंने स्टैटिक को स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चों के दिमागों की नसें हिला देता है। इसी वजह से संभव सीरीज से पढ़ने पर एसएससी जीडी की जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा या अलग से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा? अभिमान का ऐसा पूछना है भाई, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी की। रोज सुबह 10 बजे क्लास रहेगी, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं पॉइंटर्स को और देखते हैं। कल की सीरीज आपने देख ली होगी, मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपने कल वाली ये जो वीडियो है ये जरूर देखा होगा स्टैटिक जीके का। और आज हम दूसरी वीडियो की तरफ शुरुआत कर रहे हैं, तो लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आज का टॉपिक क्या है? आर्ट एंड कल्चर। आज का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, आपने सुना है ना कि एसएससी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। वो नोटिस आम लोगों के लिए है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अब जो आप आगे देखेंगे, यहां मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर, वो भी कौन से वाले? 2025 वाले। 2025 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर मैं कराऊंगा और एमटीएस के वो जो लेटेस्ट अवेलेबल है। तो स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। लीजिए, वॉइस कट रही है, कट रही है, ओके ओके। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ इसका आपके अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, वॉइस इशू है। ये देखिए, ये है क्रिस की आंख। लो, क्रिस की आंख को सही कर दिया गया। अरे बस बस बस, वॉइस ठीक होगी होगी अब। अरे वॉइस बिल्कुल ठीक होगी होगी। वॉइस कट रही है बॉस। कमल मेरे लाल, आप ही के चक्कर में रोकी है क्लास, वरना किसी और को नहीं रोक सकता था मैं। देखो एक बार वॉइस फटाफट बताओ। तुमने क्रिस का गाना सुना, मैंने तुम्हें क्रिस की आंख दिखाई। ठीक है,
दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया है? संभव सीरीज ना ली, ठीक है, विजय भव सीरीज ना ली, तो बोलो ना बोलो क्या किया। सही आवाज ओके है। लीजिए फिर ये लीजिए आपके समक्ष पहला सवाल आर्ट एंड कल्चर का। यहां पर चीजों को ध्यान में रखते हुए एसजीडी कांस्टेबल 6/2/2025 शिफ्ट 30 का सवाल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी उत्सव मनाया जाता है? सांझी उत्सव कब मनाया जाता है इसके बारे में बताइए। जैसे हमारे एरिया में झांझी मनाया जाता है और ये पूछा जा रहा है सांझी कहां मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पूछना है और इसको आपको बताना है, ठीक है। पहला ही सवाल आपको देखने को मिलेगा, पहली सवाल में आप हंसते नजर आओगे। जैसे मिजोरम के अंदर आपको देखने को मिलता है चपचार कूट, चपचार कूट आपको देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि रंग पीकर लोग किसी को भी चुपचाप कूट देते हैं। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, तमिलनाडु की न्यू ईयर है पुथांडु, इसकी न्यू ईयर आपको पुथांडु आपको देखने को मिल जाएगी, पुथांडु देखने को मिल जाएगी। नित्यांजलि आपको देखने को मिल जाएगा, नित्यांजलि है, नित्यांजलि फेस्टिवल है यहाँ पर, पोंगल है आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सर ये है किस ऋतु में मनाया जाता है? अबे लेवल है इसका, मुझे बताइए सांझी उत्सव जो मनाया जाता है किस ऋतु में मनाया जाता है? किस ऋतु में मनाया जाता है? किस ऋतु में मनता है, यानी किस सीजन में मनता है? क्लास को लाइक कर लीजिएगा एक बार, जो बच्चे सवाल के सही जवाब को बता पाए क्लास को लाइक करके आगे बढ़े, अपने जीवन का उद्धार करे। गुजरात के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात में आपको देखने को मिल जाता है एक पर्व होता है बीष्टू पर्व, बीष्टू पर्व आपको देखने को मिलता है। बीष्टू पर्व गुजरात की न्यू ईयर होती है, तो गुजरात की जो न्यू ईयर आपको देखने को मिलती है उसी को बीष्टू पर्व के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट बताएंगे, ठीक है। वॉइस का फिर प्रॉब्लम आएगा, रुको यार, कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुद आ जाएगा हाथों में, कुछ नहीं रखा इन बातों में। लीजिए और थोड़ा सा रंग भी गोरा कर लेता हूं क्योंकि काला लग रहा हूं बहुत ज्यादा मैं। ये लीजिए रंग भी गोरा, बहुत बढ़िया। देखो रंग गोरा हो जाएगा तो मजा अलग है जी, रंग गोरा कर लिया है। आप बताना, लीजिए माइक भी नया ले लिया है। अब मत कहना कि सर आवाज नहीं आ रही, ठीक है। लो रंग भी गोरा हो गया, माइक भी नया आ गया, अब मत कहना कुछ भी। देखो अगर हम बात करते हैं, मैं ऋतु के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा ऋतु आपको देखने को मिलता है, मेजर बच्चों ने गलत करा है। शरद ऋतु में आपको ये देखने को मिलता है, शरद ऋतु में आपको देखने को मिलता है, शरद ऋतु में आपको देखने को मिलता है, पंजाब में मनाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं जो सांझी उत्सव होता है, जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध मनाए जाते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर मनाए जाते हैं, पितृपक्ष के लिए ये होता है। सांझी उत्सव जो होता है वो पितृपक्ष का आपको एक त्योहार देखने को मिलता है, पितृपक्ष त्योहार आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, कच्छ गुजरात में रण उत्सव किस महीने में शुरू होता है? देखो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कच्छ जो होता है गुजरात के अंदर है, यहाँ रण उत्सव आपको देखने को मिलता है। ये सफेद भूमि के ऊपर आपका होता है, इसको व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आपको बताना है, बिना किसी परेशानी के आपको इसके बारे में बताना होगा, ठीक है। अच्छा सांझी उत्सव के बारे में आपको मैंने बताया, सांझी उत्सव के बारे में मैंने आपको बताया ये कितने दिन तक चलता है, 16 डेज तक चलता है। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ 16 श्राद्ध होते हैं, ऐसे वहां सांझी उत्सव में 16 दिन होते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहां परफेक्ट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, ये 3-4 माह तक चलता है, 3-4 मंथ आपका चलता है, इस वजह से ज्यादा फेमस है। और कच्छ उत्सव में क्या लगता है कि यहाँ मेले जैसा एक पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, मेले की भांति है पूरा रहता है। और आपसे पूछा जाए तो आप सीधे बताएंगे कि सर जी इसकी जो शुरुआत होती है वो नवंबर के महीने में होती है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये है आपका चल रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल, क्वेश्चन मार्क के किन्नौरी लोसार शोना चुक्सम एक किन्नौरी नृत्य करते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है किन्नौरीज ऑफ द परफॉर्म लोशर शोना चुक्षाम आपका कहां होता है? लोशर शोना चुक्षाम आपको कहां देखने को मिलता है? सर किन्नर से मुझे याद आया कि यहाँ किन्नर एक टर्म आ रहा है, किन्नर। तो भारत में किन्नरों का प्रमुख स्थल कौन सा माना जाता है? किन्नरों का प्रमुख स्थल कौन सा माना जाता है? किन्नरों का प्रमुख स्थल कौन सा माना जाता है? प्रमुख स्थल यानी कि किन्नरों के द्वारा सबसे ज्यादा जिसकी पूजा की जाती है वह कौन सा माना जाता है, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बिना किसी परेशानी के आप बताएंगे, बिना किसी परेशानी के आप यहाँ पर बताएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आपको कहां देखने को मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? सर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है।
अब हिमाचल में है तो ये भी हिमाचल में होगा। भैया किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ही हिमाचल में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ही हिमाचल में है तो वही होगा। एमपी में आपको देखने को मिलता है जवारा, जवारा आपको देखने को मिलता है, जवारा है, मटकी है, ठीक है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है काफी सारे डांसेस हैं, जैसे आपको लाइन पिकअप डांस भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, काफी फेमस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपको कजरी, हुरखा बॉल आपको थोड़ा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अब यहां मैंने पूछा कि भारत में किन्नरों का जो प्रमुख स्थल आपको देखने को मिल जाएगा उसको बहुचारा टेम्पल बोला जाता है, दैट इज बहुचारा टेम्पल, इसको बहुचारा मंदिर बोला जाएगा, बहुचारा। और ये बहुचारा है कहां पे सर? बहुचारा इज इन गुजरात, तो गुजरात के बहुचारा में देखने को मिलता है। अगला सवाल, धानु यात्रा उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, यह लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है इन द वर्ल्ड, तो यह आपका कौन सा देखने को मिल जाएगा? एसएससी जीडी 2025। आज की क्लास में जीडी के साथ साथ एमटीएस के क्वेश्चंस का भी तगड़ा कंपाइलेशन है, ठीक है सचिन भाजी। तो इसके बारे में मैंने आपसे पूछा, अगर मैं कहूं कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा खुला मंच कहां लगता है सर? पूरे एशिया का सबसे बड़ा खुला मंच लगता है बटुखंबा फेस्टिवल तेलंगाना के अंदर। लेकिन यही अगर मैं पूछूं कि धानु यात्रा जो है, जो उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट होता है, ये लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है वर्ल्ड में, ये बेस करता है किस चीज पर? आपका बेस करता है, इसके बारे में आपको सही आंसर बताना होगा, ठीक है। दिसंबर और जनवरी में चलता है, दिसंबर एंड जनवरी में चलता है, दिसंबर एंड जनवरी में आपका ये चलता है। कितने दिन चलता है बताने वाले को उचित नाम दिया जाएगा। कमाल की बात यह है कि ये 11 दिन चलता है, ठीक है, याद रखना कितना, 11 डेज आपका ये चलता है। और ये भगवान श्री कृष्ण को बिलोंग करता है, श्री कृष्ण लीला आपको देखने को मिल जाएगी, धानु यात्रा आपको देखने को मिलता है। सेम इसी के तर्ज पर यहाँ बाली यात्रा भी होती है, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार से रिलेट करती है। जो राजा बाली थे, जिन्होंने बहुत घमंड आ गया था जमीन का लेकर, तो वामन अवतार इन्होंने लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और इन्होंने 2.5 पग में तीनों लोक नाप दिए थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, जो धरंग फेयर है ये 2 दिन चलता है, ठीक है, ये भी जीडी कांस्टेबल। देखो यार बात सिंपल है, अगर आप वही घिसे पेटे पुराने सवाल करते रहोगे तो तुम कभी अपडेट नहीं हो सकते। अगर तुम अपडेट नहीं होगे तो आप अगले वाले पेपर, आने वाले पेपर में अच्छा चीजें नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं मोस्ट अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूं कि जो आर्ट एंड कल्चर के यानी जीडी के टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं, जब वही चल रहा है गुज्जू के अंदर, मैंने आपसे पूछा है। जो धरंग फेयर आपको देखने को मिलता है, 2 दिवसीय उत्सव है, मैकरन दादा के सम्मान में मनाया जाता है, श्रद्धांजलि देने के लिए। यह आपका किस राज्य में मनता है, इसके बारे में बताइए। धरंग मेला कहां पर लगता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बिना किसी परेशानी के आप बताएंगे, ठीक है, याद रखना बिना किसी परेशानी के आपको बताना होगा ये कहां बनता है। सर देखो धरंग मेला है, पहली बात तो यह है कि ये मनेगा गुजरात में। पहली बात तो ये है सर जी, ये मनेगा गुजरात में। धरंग मेला कहां बनेगा सर? गुजरात में बनेगा, ठीक है सर, याद रखेंगे कहां बनेगा, गुजरात में बनेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी कि गुजरात में तो ये सेलिब्रेट होगा ही होगा। अहमदाबाद के पास होता है, अहमदाबाद के पास आपका होता है आफ्टर रेनी सीजन आपका ही मनाया जाता है, आफ्टर रेनी सीजन आपका ही मनाया जाएगा। जैसे रेनी सीजन एंड होता है उसके तुरंत बाद ही मनाया जाता है, तो सीधे तौर पर इसके बारे में याद रखना। एक बच्चा लिख रहा है गुजरात के शुरुआत के 2 शब्द, बेटा ये बहुत गंदा हो जाएगा, पूरी क्लास के अंदर माहौल खराब हो जाएगा अगर तुम इसके 2 शब्द लिखोगे। ये आपकी महिला मित्र का नाम नहीं है जो शुरुआत के 2 शब्द लेकर इसको बोलोगे। और थोड़ा तो देखो, अहमदाबाद में मनाया जाता है। असम का सबसे आकर्षक और अनोखा उत्सव कौन सा है जब वस्तु विनिमय प्रणाली जीवंत देखने को मिलती है? सर एक चीज आपको देखने को मिलती है, एक हाथ दो। अभी भी आपने मोहनजोदड़ो के टाइम पर देखा होगा कि व्यक्तियों के द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज किया जाता था। इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोला जाता है। अब बार्टर सिस्टम आपको कहां देखने को मिलता है इसके बारे में पूछा जाता है। मड़ई आपको एमपी में देखने को मिलता है, मड़ई एमपी में होता है। शिग्मो फेस्टिवल आपको गोवा में देखने को मिल जाता है। लेकिन बच्चा जो जूनबील मेला है ये असम में होता रहा, और इसी के अंतर्गत आप देखते हैं जूनबील मेला के अंदर ही कि आज भी बार्टर सिस्टम खुले आम नजर आता है, सरेआम नजर आता है। तो सीधे तौर पर इसके बारे में भी आप याद रखेंगे कि आपको चीजें बिना परेशानी के आपको याद रखनी होंगी, चीजें बिना परेशानी के आपको याद रखनी होंगी, बिना किसी परेशानी के, ठीक है, याद रखना कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल कौन सा है सर? अगला सवाल ये रहा आपके सामने, उझावुर थिरुनाल किसानों का उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है?
सर यह भी जीडी के अंदर 10/2/2025 में आया था। फटाफट बताइए। उझावर थिरुनाल किसानों का उत्सव है। उझावर थिरुनाल किसानों का उत्सव है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए बिना किसी परेशानी के। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि उझावर थिरुनाल आपका फार्मर्स का फेस्टिवल है, मनाया कहां जाता है वो बताइए। सर तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु सर, तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु के अंदर इसको मनाया जाता है। और यह पता होता क्या है, किसानों के द्वारा हल की और बाकी जो भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से खेती की जा सकती है उसकी पूजा की है। ठीक है, इसमें पूजा इसकी की जाती है, तो थोड़ा याद रखना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टूल्स की, एग्रीकल्चर टूल्स की पूजा यहां पर की जाती है। एग्रीकल्चर टूल्स की पूजा यहां की जाती है। टूल्स की पूजा यहां पर की जाती है, इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो भीष्म एकादशी आपको देखने को मिल जाएगी। भीष्म एकादशी, एकादशी आपको देखने को मिल जाएगी, भीष्म एकादशी। केरला के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर एक निशागाधी फेस्टिवल होता है, निशागाधी फेस्टिवल होता है। तेलंगाना में बाटू खंबा है, उगादी है, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मोनपा द्वारा मनाया जाता है। मोनपा एक जनजाति आपको देखने को मिलती है, इनके द्वारा मनाया जाता है। पहला मकर विलक्कू फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। केरला में आपका मनाया जाएगा मकर विलक्कू। ठीक है, गणगौर महोत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। गणगौर है, बूंदी फेस्टिवल है, ये सब। अब लोशुंग और लोशर, लोशुंग और लोशर के अंदर दो तरीके की दिक्कतें आपको आ जाएंगी कि सर इसमें लोशर होगा या लोशुंग होगा। सर जी लोशुंग जो आपको देखने को मिलता है, शुंग लोशुंग जो आपको देखने को मिल जाएगा, ये लद्दाख और सिक्किम में मेजर मनाया जाता है। ये लद्दाख और सिक्किम में मेजर मनाया जाता है, तिब्बतिन्स के द्वारा मनाया जाता है, तिब्बतिन्स के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन जो मोनपा जनजाति है ये लोसर फेस्टिवल मनाती है। लोसर फेस्टिवल आपकी मनाती है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, एक बच्चा है, क्या भौकाल जारी है? जी हां, भौकाल जारी है, क्योंकि सिलेक्शन की आपकी बारी है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। बहुत बढ़िया सुरेश पाजी, ये लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और बूरी बूट, रेह फेस्टिवल और बूरी बूट मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? तो बूरी बूट फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? ये भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 17/2/2025 के शिफ्ट 2 का सवाल है। बूरी बूट फेस्टिवल के बारे में चर्चा की जा रही है, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए। सर कुछ टीचर इसको एपी में भी बताते हैं, गलत बताते हैं। ठीक है, शब्दों का हेर फेर है, उसको सही किया जाना चाहिए। अब जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है देवशीन, कह रहा है गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। बेटा सर्दी हो रही है, मान जा। ठीक है, तिल की गज्जक छोटा गिलास 30 रुपए, याद रख लेना। यहां ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पूछा रेह फेस्टिवल, बुरी बूट फेस्टिवल, ये कहां पर आपको देखने को मिलता है, इनके बारे में बताइए। मैंने आपको इसके लिए एक हिंट बताई थी कि मान के चलो आपको बूट पहन के कहीं पर जाना है, बूट पहन के आप कहां जाएंगे ये बताइए। सर बूट पहन के मैं ऊंचे स्थानों पर जाऊंगा। बूट पहन के कहां जाऊंगा? ऊंचे स्थानों पर। ऊंचे स्थान कहां? अरुणाचल प्रदेश में। बूट पहनकर आप जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो सीधे तौर पर याद रखना अरुणाचल प्रदेश करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए संविधान में एक आर्टिकल भी देखने को मिलता है 371H, वो भी हाइट की ही बात करता है। गुजरात के अंदर बीष्टू पर्व आपको देखने को मिल जाएगा, मेजर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। पतंग उत्सव, उत्तरायण भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, उत्तरायण भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। नलवारी फेयर आपको देखने को मिल जाएगा, नलवारी फेयर आपको यहाँ देखने को मिलता है जो हिमाचल के अंदर है। असम के अंदर अगर मैं बात करूं अंबुबाची मेला है। 3 प्रकार का यहाँ पर बिहू भी होता है, माघ बिहू, काटी बिहू, रगाली बिहू, ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से हैं? जीडी कांस्टेबल 2025 में पूछा गया था कि श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से हैं, इनके बारे में बताइए। तैराक हैं जी, कि मैं उसकी यादों में तैरता चला गया, मुझे लगता है मैं श्री हरि नटराज बन चुका हूं। तो फटाफट इसके बारे में आप बताएंगे कहां से आपको देखने को मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, याद रखना। देखो पॉइंट ये है, ये कोई मेडल नहीं लेकर आए, लेकिन इनकी एक स्पेशल कला आपको देखने को मिलती है। और वो स्पेशल कला क्या है? सर जी स्पेशल कला इनकी आपको ये देखने को मिलती है कि सर ये छप छपाक मारते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक बहुत तगड़ा मारते हैं, और ये आपके ब्रेस्ट स्ट्रोक भी बहुत तगड़ा मारते हैं। मतलब ऐसे जो कूदते हैं, डुबकी मारते हैं, बहुत अच्छी डुबकी मारते हैं, डुबकी विशेषज्ञ है। ये आपके कर्नाटक से रिलेट करते हैं क्योंकि दैट इज फ्रॉम बेंगलुरु, बेंगलुरु से हैं। ये इस बार ओलंपिक में भी गए थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल,
बताइए 1 जनवरी 2024 तक भारत के कितने राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं? 1 जनवरी 2024 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं? फटाफट बताइए। नेशनल उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में 1 जनवरी 2024 तक की हम बात कर रहे हैं, बिना किसी परेशानी के बताइए। ठीक है, बिना किसी परेशानी के। इस सवाल का जवाब अगर किसी बच्चे ने नहीं दिया तो फिर बहुत पिटोगे तुम। अभिमन्यु कैसन बा, और बताओ। थैंक यू कॉफी 14 कप मांझा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि कितने फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिनको नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है? सर ये आपके 3 ही फेस्टिवल हैं, इनको छोड़ो, फेस्टिवल हैं 3। कौन कौन से हैं? आपका पहला तो होता है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे आपका पहला होता है। दूसरा होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस आपका दूसरा अगला होता है। और अगला होता है गांधी जी की जयंती, गांधी जयंती। ये 3 ही फेस्टिवल हैं जिनको नेशनल फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है, बाकी कोई और फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, राजा उत्सव के दौरान जो नारीत्व का उत्सव मनाया जाता है, ये भारत के किस राज्य में यह उत्सव अधिकाधिक मनाया जाता है? देखो, बहुत उड़ रही हो, कतई ना मान रही, तो बहुत उड़ रही हो की बात अगर हम करें हैं कि बहुत उड़ रही हो, क्योंकि राजा पर्व चल रहा था, इसको रज पर्वा कहा जाता है। रज पर्व आपका चलता है, यहीं पर नवकलेश्वर भी आपको देखने को मिलेगा, नवकलेश्वर मेला आपको देखने को मिलेगा, नवकलेश्वर मेला आपको देखने को मिलता है। जोरदार काम है, रज पर्व है, नुआखाई है। ठीक है, ये सारे फेस्टिवल कहां पर है? बहुत उड़ रही हो, ना मानोगे, ये ओडिशा में आपको देखने को मिल जाता है रज पर्व, क्योंकि यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, बिना किसी परेशानी के। पॉइंट आता है कितने दिन चलता है? 3 से 4 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 3 to 4 डेज आपका ये चलता है। 3 to 4 डेज आपका ये चलता है। करेक्ट आंसर होगा ओडिशा, ओडिशा में आपको ये देखने को मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर भूमि देवता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? भूमि देवता की पूजा इसके अंदर की जाती है। जय भूमि माई, इनकी पूजा इसके अंदर की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम फेस्टिवल मनाया जाता है? सब थाईपुसम फेस्टिवल में, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको ये लड़का दिखाई दे रहा हो थाईपुसम फेस्टिवल में, ये लड़का आपको दिखाई दे रहा हो, तो इसके जीभ में से त्रिशूल निकल रहा है। होता क्या है, थाईपुसम फेस्टिवल में जीभ में सुइयां चुभोई जाती हैं। क्या चुभोई जाती है? सुइयां चुभोई जाती हैं। इसने भी देखो त्रिशूल ले रखा, फुल त्रिशूल ले रखा, इसने भी सुई चुभो रखी है। लड़कियां सुई नहीं चुभोती, लड़के सुई चुभोते हैं। यहां पर लड़के ने भी सुई चुभो रखी है, इसने भी, और पीछे उसने भी। तो सबने अपने मुंह में सुई चुभो रखे हैं, सुई। ये थाईपुसम है, क्योंकि हम भगवान मुरुगन की पूजा की जा रही है। भगवान मुरुगन युद्ध के देवता हैं। यहां पर भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, और भगवान मुरुगन युद्ध के देवता है। तो पूजा किसकी होती है? पूजा होती है मुरुगन भगवान की, पूजा ऑफ मुरुगन लॉर्ड। लॉर्ड मुरुगन की पूजा आपको यहां देखने को मिल जाएगी। मुरुगन की पूजा आपको यहां देखने को मिल जाएगी। और लॉर्ड जो मुरुगन आपको देखने को मिलते हैं, इनके बारे में आप याद रखना, लॉर्ड मुरुगन के बारे में आप याद रखना कि जो मुरुगन जी हैं, वो आपको यहां पर आपको स्पष्ट पता लगेगा कि सर मुरुगन भगवान जो है वो युद्ध के देवता है। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनके बारे में आप याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, चलिए। आप अपने वाले फोन से बोलो। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगले सवाल, सर वेस्ट बंगाल से फुल सपोर्ट है, क्लास रोज होनी चाहिए। अब अगर बंगाल की भी सपोर्ट पूरी मिल चुकी है, और भाई उड़े हरियाणा के तो चाल ही रहे हैं, ठीक है, न्यू इब्बे कहने लाग रहे हैं कि हाँ जी रोज क्लास चालनी चाहिए, तो बस इब भाई कोई मतलब को न्या, क्योंकि फुल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्नाटक से भी। तो खुल के खेलो, एक बार लाइक कर देते हैं। और न्यू कहो छोरा के सर हरियाणवी टोन यूज कर लो, हर लाडली न्यू कहो के सर नॉर्मल नॉर्मल रखो। ठीक है ठीक है, चलो। बूशु, येमशे, टोकू, एमोशे कुछ सांस्कृतिक उत्सव हैं जो किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं, जो किस राज्य की जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। देखो कुछ फेस्टिवल हैं, बुशु, यमशे, ताकू, ठीक है, ताकू इमांग, ये सारे फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है भाई, मैं राजनीति में नहीं जा रहा, आप यही आंसर दे लो। ठीक है, चलो। सर यूपी, अबे यूपी से तो मैं खुद हूं, अपनी सपोर्ट मैं खुद करता ही हूं। एक बच्चा कह रहा है झारखंड से पूरी सपोर्ट है, आंध्रा से पूरी सपोर्ट है, बहुत बढ़िया। आंध्रा से सपोर्ट मिल चुकी है, नागालैंड से भी सपोर्ट कर रहा है कोई, मैं मान जा। ठीक है, अच्छा नागालैंड आंसर बता रहे हैं, ओफो नागालैंड इज द आंसर। ज्यादा मजे मत लो, यहाँ ध्यान दीजिए। सर चंबल की डाकू की तरफ से पूरा सपोर्ट है। जी हाँ, हमारा बैकग्राउंड यही रहा है, मैं टीचर अभी हूँ, इससे पहले मैं बहुत नामी, बहुत प्रतापी, अच्छा आदमी था। हाँ ठीक है,
आगे हम बात करते हैं। ये मैंने नागालैंड आपको बता दिया। अरुणाचल के अंदर भी अच्छा, झारखंड के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ अग्नि नृत्य आपको देखने को मिलता है। सिक्किम में चूफाट है और लॉइन पिकक डांस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। बूंदी उत्सव लोकप्रिय है, कहां मनाया जाता है? राजस्थान के अंदर बूंदी फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाता है। पंजाब के अंदर बंदी चोर फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाता है। दुर्जाना टेम्पल यहां पर है। काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। डुगू भाई फटाफट लिखो। असम के कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष फसल कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिसे बिहू भी कहा जाता है। तो मैं बता चुका हूं कि बिहू के प्रकार हैं 3। माघ बिहू, काटी बिहू, बंगाली बिहू, आपको 3 माघ फेस्टिवल आपको देखने को मिलते हैं। इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट आप बताएंगे कि भाई यहां पर आपको जो फेस्टिवल है वो कौन सा आपको देखने को मिलता है। फटाफट इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो सर, ये 7 दिनों तक चलता है, यानी थलाफोरी रीजन। यह 7 डेज तक चलता है, तो थलाफोरी रीजन आपको देखने को मिल जाएगा 7 डेज तक, थलाफोरी रीजन। तो बोहाग बिहू जो आपको देखने को मिलता है, यह कब होता है सर? ये फसल कटाई के दौरान होता है, जब छम छम बरसा पानी। तो यहां पर आपको माघ बिहू देखने को मिलेगा। काती बिहू जो आपको देखने को मिलता है, या फसल बुवाई के दौरान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी परेशानी के आगे सवाल। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम माह अगस्त सितंबर के निम्न में से किस उत्सव के दौरान 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है? 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए। अरे नहीं भाई, हाँ नहीं यार, मैं तो नहीं, लेकिन कोई और जरूर प्रयास कर रहा है। ठीक है, मैं तो हमेशा आपके समर्थन में हूं। ठीक है, बिना किसी परेशानी के आगे हम बात करते हैं। अगले सवाल के आंसर आप बताइएगा बिना परेशानी तक। सर, राजा महाबली के लिए मनाया जाता था। राजा महाबली के लिए, राजा महाबली आपको देखने को मिलते हैं। राजा महाबली, राजा महाबाली आपको देखने को मिलते थे, जिनके लिए फेस्टिवल मनाया जाता था महाबाली। तो महाबाली पाजी के लिए फेस्टिवल मनाया जाता था। और यहाँ ओणम फेस्टिवल आपको देखने को मिलता। ओणम फेस्टिवल इनके लिए मनाया जाता है। मकर संक्रांता आपका केरल में मनाया जाता है। बिहू असम में है। पोंगल, पोंगल आपको जो देखने को मिलता है तमिलनाडु में है। अट्टुगल पोंगल केरला के अंदर है। अट्टुगल पोंगल कहां है? केरला में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल। अली आय लिगांग वसंत उत्सव फागुन माह के पहले बुधवार को मनाया जाता है। ये कहां मनाया जाता है? जीडी कांस्टेबल 2025। ठीक है, देखो अगर बात करें अली आय लिंगांग, ठीक है, याद रखना। आलिंगन से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आलिंगन से भी आप याद रख सकते हैं कि कसम खाओ कि मेरे अलावा किसी और को आलिंगन नहीं करोगे। आलिंगन का मतलब क्या होता है? गले लगाना। आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना। तो कसम खाओ कि मेरे अलावा किसी और से आलिंगन नहीं करोगे, तो परफेक्ट है। कसम से असम आपको देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट है। गोवा में आपको देखने को मिलता है तरंग मेल, देखने को मिलता है देखनी, देखने को मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं। हिमाचल के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको जैसे आपको कांगड़ा मेला देखने को मिल जाता है, काफी फेमस है। केरल के अंदर निशगादी फेस्टिवल की बात कर चुका हूं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है कलिंग महोत्सव आपको कहां देखने को मिलेगा? कलिंग महोत्सव आपको कहां देखने को मिलेगा? कलिंग, सर कलिंग महोत्सव हमें पता लग रहा है कि सर ये ओडिशा में देखने को मिलेगा, क्योंकि कलिंग संस्कृति ओडिशा के अंदर ही मेजरली फेमस है। कलिंग आर्किटेक्चर की बात हो, कलिंग महोत्सव की बात हो, कलिंग डांस की बात हो, वो मेजरली आपको यहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। ये निमोनिक की आपको देखने को मिलती है तगड़े लेवल पे। कर्नाटक के अंदर अब मैं आपको बात करूं, जैसे यहाँ पर एक बड़ा फेमस डांस परफॉर्म किया जाता है, डांस एंड म्यूजिक परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यक्षगान। जिसको हम बोलते हैं यक्षगान फेस्टिवल यहाँ पर जिसको बोला जाता है, याद रखना इसके बारे में। असम की अगर मैं बात करता हूँ, असम में मैं बता चुका हूँ माघ बिहू, काटी बिहू, रकाली बिहू, बेसिक आपको फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैक स्पैरो, ठीक है, आमची मराठी मनुष्य, मराठी बोलने हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल है। कर्नाटक राज्य में नवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला गोम्बे हब्बा किसका उत्सव आपको देखने को मिलता है? मैंने पूछा बेटा लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन करने हैं तो लेवल यही होगा। आपसे पूछा गया है गोम्बे हब्बा किसका उत्सव आपका देखने को मिलता है, इसके बारे में 20वें नंबर का सवाल है आज की क्लास का। बढ़िया लेवल का सवाल आपको देखने को मिलता है। 9 दिनों तक यह चलता है। मिठाई संगीत चलती है। ठीक है, याद रखना, मिठाई और संगीत चलती है। और कितने दिन तक चलता है? 9 डेज तक चलता है। मैं आपको बता चुका हूं कि छोटी मोटी कन्नड़ भी मुझे आती है, और कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा के अंदर गोम्बे का मतलब होता है गुड़िया, हब्बा का मतलब होता है पूजा। तो गुड़िया पूजा की अगर हम बात करते हैं, कोई बच्चा कर्नाटक से है तो वो बता देगा गोम्बे का मतलब होता है गुड़िया डॉल। गोम्बे का मतलब होता है डॉल यानी गुड़िया। ठीक है, आपको देखने को मिल जाता है।
तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है गुड़ियाओं का महोत्सव है, जो कहां मनाया जाता है, कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाता है, फेमस है, नवरात्रि के दौरान है, सीधी बात है, 9 डेज का है। ठीक है, बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर त्रिशूरपुरम मनाया जाता है? जीवंत मंदिर उत्सव है त्रिशूरपुरम, आपका कहां मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। सबरीमाला के पास में त्रिशूर मंदिर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, त्रिशूर मंदिर आपको देखने को मिलता है बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्या बात कर रहे हैं अनुपम सैनी, यहीं रहूंगा। आप समझिए, केरला के अंदर त्रिशूरपुरम आपको देखने को मिलता है मंदिर, और केरला के अंदर ही आपको पता लगता है कि त्रिशूरपुरम जो उत्सव है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। त्रिशूरपुरम उत्सव भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, बिना परेशानी के, याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। ये लीजिए, अगला सवाल है, हल्दा उत्सव किस जगह पर मनाया जाता है? हल्दा उत्सव आपका कहां पर मनाया जाता है? देखो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हल्दा उत्सव वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, बट हल्दा उत्सव वेस्ट बंगाल में नहीं मनाया जाता। सुरेश कोहली नाम के बच्चे हैं जो कर्नाटक से क्लास में जुड़े हुए हैं, वो बता भी देंगे कि मुझे छोटी मोटी कर्नाटक आती है, बिना परेशानी के आप याद रखना। ठीक है, बिना परेशानी के आप याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आपको कहां देखने को मिलता है? मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, लाहौल स्पीति, ये कहां देखने को मिलेगा? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आपको कहां देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। जहां ये होगा वहीं होगा। अगर मैं आपसे बात कहूं कि हल्दा उत्सव जो होता है ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर है, तो चौक जाओगे? ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर है तो चौक तो नहीं जाओगे? चौकोगे तो नहीं कि बुद्धिस्ट न्यू ईयर है? नहीं सर, चौकेंगे तो नहीं। तो सीधे तौर पर आप याद रखना कि भैया आपको पता होना चाहिए कि भैया ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है, जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसके बारे में पूरा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तुझको पाने के लिए सारी उम्र गवा दी, अब एक हक बनता है कि मैं तुझे अपना बना लूं। सरकारी नौकरी के लिए अभय तिवारी का ऐसा कहना है। अभय तिवारी पहले शायर थे, मुशायरे में बैठा करते थे, लेकिन इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से तिवारी जी को बहुत पीटा गया है, जिसके बाद अब इन्होंने सोच लिया है कि अब सरकारी नौकरी लेंगे, उसके बाद दरोगा बनेंगे, और उसके बीच में एसएससी जीडी का पेपर निकाल के भौकाल जमाएंगे, और जिन लोगों ने इनको दबोचा है ये उनको दबोचेंगे। ये जीवन में एम बना चुके हैं, अब इनके माइंड में एम चलता है। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन मार्क उत्सव जिसमें सर्प देवी मनसा की पूजा की जाती है, मनसा देवी की पूजा की जाती है, भारत के बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, ये हमारे यहाँ भी मनता है। आप इनके बारे में आप हमें बताएंगे कि कौन सा फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। देखिए, सर्प देवी है, आप हो सकता है कि आप किसी और को कहें, आप किसी और को कहें, ठीक है, कि वो जो चीज है जी, वो है, वो नागिन है जी, नागिन है, आप किसी को भी नागिन कह लीजिए, बट मनसा देवी जी जो है उनको सर्प देवी माना जाता है। सभी नागिनों के ऊपर, सभी नागों के ऊपर मनसा देवी आपको देखने को मिलती हैं। इनके बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका मेजरली मनाया जाता है महिलाओं के लिए, ठीक है। और कहा जाता है कि जिस घर में ये त्योहार मनता है उस घर में किसी को अगर सांप काट भी ले तो उसको कुछ नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इस त्योहार को कहा जाता है बिहुला। बिहुला कहां मनता है? बिहार, बंगाल और झारखंड के अंदर, थोड़ा सा याद रखना। कुंभ आपको देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। अभी तो अक्षय कुंभ चल रहा है। अक्षय कुंभ कहां पर देखने को मिलता है सर? प्रयागराज में अक्षय कुंभ देखने को मिलता है। और अक्षय कुंभ फाइनल कब होता है? अक्षय कुंभ फाइनल होता है 14 तारीख को, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, लीजिए, शिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से कहां मनाया जाता है? शिग्मो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? शिग्मो फेस्टिवल रंगों का फेस्टिवल होता है, ऐसा लगता है, ठीक है। जो शिग्मो फेस्टिवल है वो रंगों का फेस्टिवल होता है, रंगों का फेस्टिवल, रंगों का फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। किसका फेस्टिवल है? रंगों का फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा गोवा। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें गोवा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये शिग्मो फेस्टिवल है, ठीक है। तो गोवा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, परफेक्टली है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मैं बता चुका हूं नलवारी देखने को मिल जाता है, फेमस है नलवारी भी। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला अगला कॉन्सेप्ट है ये वाला, बोहाग बिहू, जिसे क्वेश्चन मार्क बिहू भी कहा जाता है, आनंद का उत्सव है और असमियन नववर्ष तथा वसंत की शुरुआत की घोषणा करता है। तो इसके बारे में आपको बताना होगा कि करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा। बिना परेशानी के इसमें आप बताइए फटाफट, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलता है।
ठीक है, चलिए फटाफट से। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मानहू गीत भी कहा जाएगा, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसको मानहू गीत भी, मानहू बिहू भी इसको कहा जाता है। क्या? इसको मानहू, मानहू बिहू भी इसको कहा जाता है। मानहू बिहू भी इसी को कहा जाता है। और दरअसल ये रोंगाली बिहू होता है। इसको लड़के और लड़कियां जो यूथ होते हैं उनके द्वारा इनको जो है मनाया जाता है। ठीक है, सीधे तौर पर आप याद रखेंगे, जो यूथ लड़का लड़की होती है उन्हीं के द्वारा इनको सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा इसमें याद रखना। सिर्फ मनहू भी इनको बोलते हैं। अब पॉइंट यही था, इसमें आंसर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। मैंने रोगाली के साथ इसीलिए चला गया हूं। ठीक है, एज पर द थिंग्स मैं दोनों को ही सही मानूंगा, क्योंकि मनहू बिहू भी यही होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए। होता है हिमाचल के अंदर और दशहरा फेस्टिवल है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? फटाफट बताइए, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, बिना किसी परेशानी के इसके बारे में बताइए। ठीक है, और याद रखना कि चश्मा लगा के जो तुम जहर लगती हो, ठीक है ठीक है, चश्मा लगा के जो तुम जहर लगती हो, मैं सच कहूं, मुझे लगता है कि पेपर निकाल के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके माता पिता की नजरों में आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जो जहर है ना, वो खाली पेट पीना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये इस तरीके की बातें कैसे कर रहे हो तुम कमेंटों में? क्या बात है ये? बस बस, ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तुम्हें लगा ये सवाल था, तुम्हें लगा ये शायरी होगी। अबे चल, शायरी नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाला दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम किस नाम से है? इसको मादीकेरी है, कोटा है, कुल्लू है या बस्तर है? सर, बस्तर दशहरा आपको देखने को मिलता है एमपी जैसे क्षेत्रों में, जो मालवा क्षेत्र है वहां बस्तर दशहरा आपको देखने को मिलता है। अब तो छत्तीसगढ़ में हो गया, अब तो छत्तीसगढ़ में हो गया, CHH, छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में आपको ये देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर बाकियों की हम बात करते हैं, जो दशहरे के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो सीधा इसके तौर पर आप याद रखना, सीधा इसके तौर पर आप याद रखना, बिना किसी परेशानी के 17वीं सेंचुरी से चला आ रहा है। 200 से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कब से? 17वीं सेंचुरी से चला आ रहा है। 200 से प्लस देवी देवताओं की पूजा की जाती है। 200 प्लस देवी देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है। 7 दिन तक चलता है, नाम है कुल्लू दशहरा। 7 डेज तक चलता है, नाम है इसका कुल्लू दशहरा, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे लीजिए अगला सवाल। चपचार कूट उत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से कहां मनता है? देखो, मैं ये बता चुका हूं। देखो, सुनहरी फसल का मतलब क्या होता है? चपचार कूट फेस्टिवल जब मनाया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आगे आने वाले दिनों में जो हमारी फसल होगी, वो बहुत क्यूट फसल पैदा होगी। कैसी? क्यूट फसल पैदा होगी। क्यूट का मतलब बढ़िया फसल पैदा होगी। तो यह मनाया जाता है चपचार कूट कहां पे? मिजोरम में आपको देखने को मिल जाएगा, मिजोरम में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूं, तो उत्तराखंड में आपका फूलदेई, रुम्मीदेई, इस प्रकार के फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाते हैं। फूलदेई, रुम्मीदेई प्रकार के जो फेस्टिवल है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो, तो करेक्टली आप याद रखना, मिजोरम है, इसमें चपचार कूट फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग आप सीधे तौर पर आप थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे। ठीक है, चलो, पूछा जा सकता है कौन सी ऋतु का फेस्टिवल है? बसंत ऋतु का फेस्टिवल है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। च्योराब, च्योराब फेस्टिवल जो नए वर्ष मनाया जाता है, ये आपको कहां मनाया जाता है? च्योराब फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है, वो कहां पर मनाया जाता है? जैसे इसके अंदर नितेश कुमार शाहू कह रहे हैं, आप हमारी कमेंट का रिप्लाई काहे नहीं कर रहे हो? ठीक है, अरे आप ही के तो कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। दूध दही के खाने का यो मानस हरियाणे का। अब यहां पर आप मुझे बताएंगे, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा, चायरोबा फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या है? सर, चायरोबा फेस्टिवल वहां मनाया जाता है जब 5 डेज लॉन्ग याओशांग फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि याओशांग आपको कहां मनाया जाएगा, याओशांग फेस्टिवल आपका कहां मनाया जाएगा, जो कि 5 डेज लॉन्ग फेस्टिवल है। और मैं एक बात है, बताने की तो नहीं है, पर मैं बता देता हूं कि याओशांग फेस्टिवल कितने दिन मनता है। ये एसएससी सीजीएल 2025 में भी पूछा गया था। करेक्ट आंसर है कि ये मणिपुर में मनाया जाता है। चाओराबा फेस्टिवल न्यू ईयर है मणिपुर की। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, मैंने आपको बताया था, इसकी एक ट्रिक है।
सरहूल है। अब मान के चलो कि मेरे सर में धूल आ गई, तो मैंने इसको क्या किया, अब मैंने क्या किया, सरहूल के लिए मैंने क्या किया, ये देखिए सरहूल हो गई, तो मैंने अपना सर झाड़ा और यहां पर बातें क्लियर हो गई। तो सरहूल यानी धूल सर में चली गई, तो सर को झाड़ना पड़ेगा, यानी झारखंड आपको देखने को मिलेगा। परफेक्टली आप इसके बारे में याद रखें, सरहूल फेस्टिवल झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर आपको यहीं पर पता लग जाएगा कि सरहूल फेस्टिवल आपको झारखंड में देखने को मिलता है। कौन कौन है, मुंडा, ओराव और खड़िया। मुंडा, मैं मुंडा ही तो हूं, ठीक है, मुंडा, ओराव और खड़िया। मुंडा, ठीक है, मुंडा है, ओराव है और खड़िया है। मुंडा, ओराव और खड़िया। मुंडा है, ओराव है और खड़िया है। मुंडा है, ओराव है और खड़िया जनजाति है, खड़िया ट्राइब है जिनके द्वारा यह मनाया जाता है। तो सीधे तौर पर याद रखना, मुंडा, ओराव और खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा झारखंड। ठीक है, परफेक्टली आपको इनके बारे में याद रखना होगा। पूछा जाता है कब मनाया जाता है, किस वृक्ष की पूजा की जाती है, साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी, साल वृक्ष की पूजा इसमें की जाती है, साल वृक्ष की पूजा, साल वृक्ष की पूजा यहां पर की जाती है, थोड़ा याद रखना, साल वृक्ष की पूजा यहां पर की जाती है, वसंत ऋतु में यह मनाया जाता है। अद्भुत अनुपम भाई, आगे हम बात करते हैं। सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मराठी में नववर्ष मनाया जाता है। आमची मराठी मनुष्य कहते मराठी बोलबो, ठीक है, तो फटाफट मुझे बताएंगे कि मराठी नववर्ष कौन सी। कोई बच्चा है जो महाराष्ट्र से है, मराठी बोल सकता है, कोई है ऐसा बच्चा, फटाफट बताइए। हाँ, मराठी के बारे में मैंने पूछा है, मराठी नववर्ष के बारे में आप मुझे बताइए। चैत्र माह में मनाई जाती है। ठीक है, चलिए, जब शालीवाहन शालीवाहन कैलेंडर की शुरुआत होती है, शालीवाहन कैलेंडर आपको देखने को मिलता है। शाली, जैसे हमारा शालीवाहन संवत आपकी होती है, ऐसे ही हमारी जैसे शक संवत है, ऐसी मराठियों के लिए शालीवाहन संवत आपकी चलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, करेक्ट आंसर है गुड़ी पड़वा, क्योंकि पोंगल आपका तमिलनाडु में होता, न्यू ईयर नहीं होता। उगादी आपका कर्नाटक में होता, न्यू ईयर आपकी होती है, याद रखना। कर्नाटक की न्यू ईयर उगादी आपको देखने को मिल जाएगी। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। मैं महाराष्ट्र से हूं सर, वह कृष्णा तेरी पता है मुझे, मान जाए। पश्चिम बंगाल का कौन सा उत्सव यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को के अंदर 2021 में शामिल किया गया था। करेक्ट आंसर इसका मुझे बताएंगे, करेक्ट आंसर इसका मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए सर, अगर हम कंप्लीट संभव सीरीज कर लेंगे तो जीडी में 14 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई 14-15 का तो मैं ये कह रहा हूं कि 15 आप अटेम्प्ट कर देंगे, 12 सही कर देंगे आप, मिनिमम है ये। अच्छे से पढ़ोगे तो इसका जो लेवल है वो 18 क्वेश्चन, मतलब 16-18 क्वेश्चन तक आपको लेके जा सकता है, अगर आप बराबर मेहनत मेरे साथ करो। डट के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखना। तो अब मैंने पूछा पश्चिम बंगाल का कौन सा उत्सव यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में, दुर्गा पूजा आपको देखने को मिल जाएगा। पहला बैशाख इसकी न्यू ईयर के तौर पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, न्यू ईयर के तौर पर भी आपको देखने को मिल जाएगा पहला बैशाख, आपको परफेक्टली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नीरेन साहू, अगला सवाल है, नागालैंड का कौन सा उत्सव हर वर्ष आमतौर पर 1 दिसंबर से शुरू होता है। 1 दिसंबर से शुरू आपका कौन सा उत्सव होता है नागालैंड का। सर हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से शुरू होता है, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है। हॉर्नबिल पक्षी को बचाने के लिए होता है, यह सन 2000 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखना, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकित मणिलाल, भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बताइए। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सन गॉड। तमिलनाडु में मनाया जाता है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। देखो, भगवान सूर्य की पूजा, अगर आप जीवन में अच्छा काम करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, सुबह उठ के भगवान सूर्य को पूजा करना शुरू कर दो, उगते सूर्य को पूजा किया करो, आपका जीवन भी उगता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, सूर्य भगवान की पूजा करना बहुत जरूरी है। मैं खुद भी सूर्य भगवान की पूजा करता हूं। ठीक है, सिंपल सी बात ये हुई। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको बताना है कि तमिलनाडु के अंदर सूर्य भगवान की जो पूजा की जाती है, इसके लिए ही आपसे पूछा जा रहा है, बिना परेशानी के आप मुझे बताएंगे ये कौन सा फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है जो सूर्य भगवान की पूजा के लिए चलता है। 4 दिन तक चलता है, 14 से लेकर 17 जनवरी तक चलता है। 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 जनवरी में होता है, जनवरी में चलता है। ये बता चुका हूं, 14 जनवरी को स्टार्ट होता है, 4 दिन तक चलता है। यह है पोंगल। माघ बिहू असम में है, वैशाखी पंजाब में है, मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश हरियाणा में देखने को मिल जाती है। ठीक है सर, हनुमान भगवान की पूजा करता हूं, तो भाई मुझे एक श्लोक सुनाएंगे। हनुमान भगवान जी की पूजा करते हैं ना, तो आप मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आप जब, अगर कभी आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत में दोहा पढ़ा जाता है, वो दोहा कौन सा है।
अब मैंने आपसे पूछा है कि कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस वर्ष में मनाया जाता है, बताइए। कोणार्क फेस्टिवल आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोणार्क सन टेम्पल आपका यही है। कोणार्क का सन टेम्पल आपका यही देखने को मिलता है, तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं ओडिशा के अंदर ही कोणार्क उत्सव भी मनाया जाएगा, सीधे तौर पर याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे, अद्भुत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उत्सव नहीं है? नेशनल जो उत्सव है नहीं है। नेशनल उत्सव हमारे 3 ही होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। बात हो चुकी थी, ये जीडी 2025 का ही सवाल है, लेटेस्ट है, सीधे तौर पर याद रखना। यूनिटी डे जो आपको देखने को मिलता है, एकता दिवस जो आपको देखने को मिलता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो इसमें शामिल नहीं होता। 31 अक्टूबर जो मनाया जाता है वो इसमें शामिल नहीं होता, थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? महावीर जयंती जैनिज्म के द्वारा मनाई जाती है, जैन। मुहर्रम मुस्लिम्स मनाते हैं, मिलाद उल नबी भी मुस्लिम्स मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा, गुड फ्राइडे मनाया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा। ठीक है, ईस्टर फेस्टिवल भी इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ठीक है, ये क्लास पवित्र हो गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, हॉर्नबिल उत्सव मैंने बता दिया, नागालैंड में मनाया जाता है 1 से लेकर 10 तारीख तक, लेटेस्ट सवाल है ये भी। अगला सवाल ये रहा, जो वांगपुई कुट फेस्टिवल आपको जो मनाया जाता है, वांगपुई कुट फेस्टिवल मिजोरम में मिजो संस्कृति को दर्शाता है। यह वांगपुई कुट फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए, वांगपुई कुट कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? खुशहाली का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? खुशहाली का प्रतीक है, और यह फसल के दौरान ही मनाया जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, खुशहाली का प्रतीक आपको देखने को मिलता है। ये केवल 2 डेज के लिए मनाया जाता है, कितने दिन के लिए? 2 डेज के लिए आपको ये देखने को मिल जाएगा, परफेक्टली इसके बारे में याद रखना, इट इज सेलिब्रेटेड ओनली फॉर द 2 डेज। ठीक है, 2 डेज के लिए मनाया जाता है, करेक्ट आंसर 2 दिन होगा बच्चे। अरे भैया 5 क्यों होगा यार, 2 दिन का उत्सव है बस, क्या रे, 2 दिन का उत्सव है। नेक्स्ट है, लोकरंग मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा 5 दिवसीय उत्सव है, तो लोकरंग है, तेजा जी है, ये लोकरंग तेजा जी, ये है 5 दिन के फेस्टिवल। ये हर वर्ष कब शुरू होता है? जैसे निशा गादी है, पूरा 10 दिन का फेस्टिवल है। ठीक है, तो अब सीधे तौर पर आपसे पूछा जा रहा है, लोकरंग फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है, जो एमपी का है, ये कितने दिन का आपका फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है? सर ये है 5 दिन का है, 26 से शुरू होकर 31 तक चलता है, 26, 27, 28, 29, 30 तक यह आपका खत्म होता है। अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर है कि सिर्फ 26 जनवरी को ही यह स्टार्ट होता है। कब होता है स्टार्ट? 26 ऑफ जनवरी इट स्टार्टेड, 26 जनवरी को ही यह स्टार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोई समस्या है? सर कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र असम की प्रसिद्ध संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य जी के द्वारा बजाया जाता है? तो श्रेया, ठीक है, चलिए, जो बच्चे कह रहे हैं क्लास में बफरिंग चल रही है, मैं आपको सच बताऊं तो बफरिंग चल ही नहीं रही। ये था कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास जादू की शक्तियां नहीं है, तो हमें क्लास में नेटवर्कों को बना के रखना पड़ता है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि भाई ये तबला बजाती हैं, जो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान और बाकी लोगों के द्वारा भी सेलिब्रेट कराया जाने वाला फेस्टिवल है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, तनरस खान निम्नलिखित में से किस घराने से रिलेट करते हैं? अच्छा, यहां पर सवाल देखो, मैंने क्या कहा था कि ये जो क्लास है, ठीक है बच्चा, यहां पे एक बात को समझना, ये एमटीएस 2024 का सवाल है। मैंने कहा था ये जो क्लास चल रही है, जिसका नाम है आपका संभव सीरीज, जो वर्तमान में क्लास चल रही है, तो संभव सीरीज केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, लाइक तो करो भाई, इसको लाइक ही नहीं कर रहे हो आप, कितने गलत आदमी हो तुम, लाइक तो करो। तो संभव सीरीज जो आपकी चल रही है, ये केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये एसएससी, एसएससी, एमटीएस और जीडी दोनों के ही लिए आपको देखने को मिल रही है। तो सीधे तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं श्रेया के बारे में कि ये तबला बजाती हैं। सवाल किस चीज का है? एमटीएस का लेटेस्ट क्वेश्चन है। बाकी एमटीएस के सारे क्वेश्चन के जो टॉप क्वेश्चंस हैं, उनको अब हम कवर करने वाले हैं, बिना परेशानी के हम आगे बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने है, तनरस खान किस घराने से संबंधित है, बताइए। तनरस खान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तनरस खान के बारे में कि किस घराने से आपको रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। सर ये वहां से हैं जहां आपको देखने को मतलब जैसे आप जहां आपको देखने को मिलता है राशिद खान, इमरान खान, तो करेक्ट आंसर है दिल्ली घराना। बनारस घराना तबले से रिलेट करता है, तबले से रिलेट करता है, तबले से।
तबला, मेजरली बनारस घराने में बजाया जाता है। आगरा घराना आपका जो रिलेट करता है, यह है गायकी के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और सम्मान वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिल रखा है। वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिल रखा, प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा सम्मान है जो वेम्पति चिन्ना सत्यम को प्राप्त नहीं हुआ है? इनके बारे में हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। बिना किसी परेशानी के हम बात करते हैं। सर सीधे तौर पर आपसे पूछा जाएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम किससे रिलेट करते हैं? सर यह कुचिपुड़ी से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? कुचिपुड़ी से रिलेट करते हैं, कुचिपुड़ी। इनको ये सम्मान दिए जा चुके हैं, कौन कौन से? कालिदास माना डॉक्टरेट, संगीत नाटक अकेडमी, लेकिन इनको कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, जैसे कि पद्मश्री जैसे अवार्ड इनको नहीं मिले। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, विनोद केविन बच्चन को 2021 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस भारतीय नृत्य में योगदान के लिए मिला था? देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो होता है, ये आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में दिया जाता है। वैसे बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने के लिए फेमस है, ये शहनाई बजाने के लिए फेमस है। 2001 में इनको भारत रत्न मिला है। लेकिन पॉइंट यहां पर ये आता है कि जो अवार्ड है विनोद केविन बच्चन, तो विनोद केविन पाजी जो आपको देखने को मिल रहा है, इनके बारे में सीधा ये पूछा जा रहा है किस डांस से रिलेट करते हैं? फटाफट बताइए। सर ये उस डांस से रिलेट करते हैं जो जिसका प्रथम चरण, ये उस डांस से रिलेट करते हैं जिस डांस का प्रथम चरण जो है, जिस डांस का प्रथम चरण आपको मंगल चरण देखने को मिलता है, जिसका प्रथम चरण मंगला चरण आपको देखने को मिलता है। तो मुझे बताइए मंगला चरण किस डांस का प्रथम चरण है? बिना परेशानी के आपको इसके बारे में थोड़ा बताना है। जैसे ही आप इसके बारे में बता देंगे देन हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फटाफट आप बताएं। तो सर प्रथम चरण जो मंगला चरण आपको जहां देखने को मिलता है वो है ओडिशा। ओडिशा में ही मंगला चरण आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि ओडिशी ही आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? ओडिशी ही आपको देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट है, ठीक है। और भैया निम्नलिखित में से किस राज्य में बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष भाद्रा देवी पूनम मेला आयोजित किया जाता है? देखो एमटीएस के भी मैंने लिमिट क्रीम क्वेश्चन ही उठाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो टोटल आए हुए थे आर्ट एंड कल्चर के वो 100 थे, तो यहां मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस उठाए हैं। जैसे एमटीएस 2024 का सवाल है, किस राज्य में बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष भादरवी देवी पूनम महोत्सव आपको देखने को मिलता है? इसके बारे में आप मुझे बताना। सर यहां पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है जिस डिस्ट्रिक्ट को अमरेली के नाम से जाना जाता है। अमरेली के नाम से जाना जाता है। देखो अमरेली डिस्ट्रिक्ट जहां पे होगा आंसर वही होगा। अमरेली डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। अमरेली डिस्ट्रिक्ट आपको कहां देखने को मिलता है? सर अमरेली डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलता है गुजरात में, तो करेक्ट आंसर भी गुजरात ही होगा। दूसरा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी याद रखना कि भादरवी पूनम मेला आपका यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर यह भी आपको याद रहना चाहिए, भूलना आपको यह भी नहीं है। कोई कंडीशन परेशानी आपको यहां भी नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बिना परेशानी के हम बात करते हैं। सर यूपी होमगार्ड के लिए कौन सी क्लास ली? बाबू यूपी होमगार्ड के लिए आप एक क्लास ले सकते हैं जो आपके अपने ही चैनल यहां पर आपको देखने को मिल रही है। प्लेलिस्ट है संभव सीरीज, जिसको विजय भव सीरीज के नाम से भी जाना जा रहा है। जो पॉलिटी की आज क्लास होगी यूपीएसआई के लिए, इस क्लास को आप लेते रहना रेगुलर एंड तक। ये विजय भव सीरीज है, ये यूपी के एग्जाम को टारगेट करेगी, ठीक है, और इतना टारगेट करेगी कि छोड़ेगी नहीं किसी भी यूपी के एग्जाम को, है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए प्रदान नहीं किया जाता? मतलब कौन सा ऐसा आपको यहां पर देखने को मिलता है, कौन सा ऐसा अवार्ड है जो इसलिए नहीं दिया जाता कि भैया नृत्य में उत्कृष्टता, मतलब डांस कितना ही अच्छा कर लो लेकिन ये अवार्ड आपको नहीं मिल सकता, ये अवार्ड आपको नहीं मिल सकता। इसके बारे में आपसे बात की जा रही है, फटाफट आप बताइए कौन सा है, ठीक है। चलिए बिना किसी परेशानी के, सर चित्रकला मूर्तिकला ग्राफिक्स आर्ट, चित्रकला मूर्तिकला ग्राफिक्स आर्ट के लिए दिया जाता है एक अवार्ड जिसको बोला जाता है ललित कला एकेडमी अवार्ड। देखो कालिदास सम्मान डांस के लिए मिल जाता है, संगीत नाटक एकेडमी डांस के लिए मिल जाता है, पद्मश्री डांस के लिए मिल जाता है, बट सर जी ललित कला एकेडमी अवार्ड जो मिलता है ये 1954 में बना था और ये मिलता है केवल और केवल किस चीज के लिए? ड्राइंग के लिए मिलता है। ये आपका मूर्ति कला के लिए, वास्तु कला के लिए, इन सब चीजों के लिए 1954 का ये जो अवार्ड है ये आपको थोड़ा देखने को मिलता है। इनके बारे में थोड़ा सी याद रखना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना होगा, थोड़ा थोड़ा याद रखना। आगे हम बात करते हैं 46वें नंबर का सवाल, प्रेरणा श्रीमाली को
कथक नृत्य रूप के योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यह है प्रेरणा श्रीमाला। क्या नाम है इनका? प्रेरणा श्रीमाला। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल रखा है। क्या मिल रखा है इनको? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिल रखा है, प्रेरणा श्रीमाला को। तो इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहली बात तो यह इनको मिला कब है, इसके बारे में तगड़े तरीके से याद रखना, ठीक है। दूसरा, ये कौन सा डांस करती हैं ये भी याद रखना। सर 2009 में इनको यह अवार्ड मिला था, 2009 में इनको यह अवार्ड मिला था। और कमाल की बात यह है कि प्रेरणा श्रीमाली जो है ये कथक डांसर हैं। कथक डांस का मतलब होता है कथा। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। करेक्ट आंसर आपको यही देखने को मिल जाएगा। ये एमटीएस के बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज है। अगला सवाल ये रहा, 1990 में बेंगलुरु में नृत्यग्राम नामक नृत्य स्कूल की स्थापना किसने करी है? ये भी आपको बताना है। देखिए 1990 में बेंगलुरु के अंदर है नृत्यग्राम नामक नृत्य है। नृत्यग्राम, नृत्यग्राम एक नृत्य है जिसका नाम है नृत्यग्राम ही। तो उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नृत्यग्राम की स्थापना किसने की है? सर 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में। और किसने की थी? प्रथमा गौरी बेदी के द्वारा की गई थी। माधवी मुदगल आपको देखने को मिल जाएगी, ओडिशी से रिलेट करेगी, ठीक है। चलिए बिना किसी परेशानी के सर डांस करके दिखाओ फटाफट। अभी दिखाऊंगा। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सापेरा को पद्मश्री किस वर्ष प्राप्त हुआ था? गुलाबो सापेरा को पद्मश्री किस वर्ष प्राप्त हुआ था ये बताइए। अब अच्छा एक दिमाग वाली बात बताओ, मतलब मैं आपसे केवल कॉमन एक बात पूछना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे कमेंट कर सकते हैं जैसे सर इन सवालों को कराने का क्या मतलब है? मैं कुछ सच्चाई आपके सामने लेके आना चाहता हूं। सवाल 2024 में पूछा है, 2016 में इनको यह पद्मश्री मिला था। मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है क्वेश्चन, मुझे इसलिए पता, बहुत कॉमन सी बात है। एक बच्चा कैसे याद रखेगा? तुम खुद भी इस बात पे सोचना, विचार करना। मैं मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि पेपर में आया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे तो मुझे पता है। एक कॉमन बच्चा जो पेपर में बैठता, जब वो 2024 में पेपर में बैठता, क्या वो 2016 के पद्मश्रियों को याद रखता? संभव ही नहीं। तो सर फिर क्या करें? बच्चा बात ये हुई थी कि करंट अफेयर्स में रहे थे, ये करंट अफेयर्स में रही थी काफी ज्यादा, इस वजह से इनको यह अवार्ड दिया गया था। अब अगर आपने करंट अफेयर अच्छी करी है, अगर आपने करंट अफेयर अच्छी करी है तो आप इसको कर पाएंगे। अगर करंट अफेयर अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम माधवी मुदगिल कथकली से हैं, यहां थोड़ी बुद्धि भी लगा लो। आदर्श पाठक मैंने बताया तो करंट अफेयर में आपको देखने को मिली है। तो इसी तरीके से आपके पूछा जा सकता है, जैसे कालबेलिया डांस है, ये यूनेस्को में भी है। हाँ जी, ये यूनेस्को में भी है, 2010 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया। तो आपको करंट अफेयर थोड़ी अच्छी करनी होगी, ठीक है। चलिए तो थोड़ा यार याद रखा करो, करंट अफेयर अच्छी करोगे ये चीजें हो जाएंगी। और आपके लिए करंट अफेयर के लिए हमने नया चैनल भी लॉन्च कर दिया है, वो जल्दी ही आपको देखने को भी मिल जाएगा। मैंने आपसे पूछा कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरू हुआ था? अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अच्छा एक चीज और होती है, अगर किसी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया किसी नए चीज से, ठीक है, अभी कोई नया क्वेश्चन आ गया किसी नए अवार्ड से आ गया, फिर वो सबकी शिफ्ट में आएगा, ठीक है, याद रखना। सेम चीज आपसे पूछी जा रही है संगीत नाटक अकादमी के बारे में, जो ये अवार्ड है यह आपका कब शुरू किया गया था, इसके बारे में आप मुझे बताइए, ठीक है। चलो बिना किसी परेशानी के बताओ। अब बच्चे इसको नहीं कर पाए जबकि उनको करना चाहिए था। मैं हिंट बताता हूं, जो आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की डेथ कब होती है? सब बिस्मिल्लाह खान की डेथ होती है 2006 में। जिस वर्ष इनकी डेथ हुई उसी वर्ष इसको शुरू किया गया, ठीक है। जिस वर्ष इनकी डेथ हुई उस वर्ष ही इनको शुरू किया गया। अगला सवाल, अरे टोटल 60 क्वेश्चन है आज की क्लास में। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है, इसके बारे में मुझे बताइए। कौन सा ऐसा डांस है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस अवार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडियन क्लासिकल डांस का, उसके द्वारा यह किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट बिना किसी परेशानी के हम बात करते हैं क्या होता है। सर अगर हम बात करते हैं दैट इज अभिनंदन सरोजा। अभिनंदन सरोजा ये इन्हीं के द्वारा आयोजित किया जाता है, थोड़ा सा आप याद रख लेना, है ना। ये देखिए, मंगलापल्ली बालर मुखी एक भारतीय
जो है कर्नाटिक गायक थे जिनका जन्म किस राज्य में हुआ था, इनके बारे में मुझे बताइए। नाम है मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णन। ये भी करंट अफेयर में बहुत ज्यादा थे, मृत्यु हो गई थी, तो उनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म आपको कहां पर हुआ था। 1991 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है 2022 में कौन सा रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार कौन बने थे, यानी जो फोक आपके जिनको कहा जाता है फोक आर्टिस्ट के तौर पर आपको देखने को मिले थे, तो ये कान आपको देखने को मिलते थे बिना किसी परेशानी के। सर राजस्थान के मंडियार समुदाय के ये व्यक्ति थे, राजस्थान के मंडियार समुदाय के व्यक्ति थे जिनका नाम था सरवर खान। ठीक है, मडियार समुदाय के व्यक्ति थे जिनका नाम था सरवर खान, जो रेड कॉन्स में, कॉन्स कहां पे होता है, फ्रांस के अंदर होता है, तो फ्रांस में रेड कॉर्पेट पर चलने वाले ये प्रथम व्यक्ति आपको यहां देखने को मिले थे। ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। अगला सवाल है कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर के गर्भगृह के ऊपर वर्गाकार ग्रीवा के शिखर वाला कितने मंजिला निराधार विमान उठाया गया है। मतलब इसका निराधार विमान का मतलब है कि इस मंदिर की नींव नहीं है, उसके बावजूद भी यहां पर टिका हुआ है, उसके बावजूद भी यह आपका यहाँ पर टिका हुआ है। नेक्स्ट आप इनके बारे में याद रखना, नेक्स्ट आप इनके बारे में याद रखना। हाँ बाबू, ये मामे खान है, सर्वर नहीं है, आई एम सॉरी अबाउट इट, दैट इज मामे खान, मामे खान है, थोड़ा सा स्किप कर गया था, वो मामे खान है। बाकी फैक्ट मैंने सही बताया, लेकिन नाम मामे खान है। ठीक है, चलिए श्री माली लिखा था, आप श्री माता बोल रही हैं, श्री माली लिखा था, श्री माली बोल रही हैं। अनु यहां समझिए, कर्नाटक का जो जैन बस्ती मंदिर है ये निराधार मंदिर है। तो पहली बात तो जैन का जो बस्ती मंदिर है वो कहां पे है, कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, करेक्ट आंसर है कि कितने मंजिला है, सर ये 5 मंजिला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हुड़ हुड़ दबंग 5 मंजिला आपको देखने को मिलेगा। अब 11 मंजिला कैसे बन जाएगा, 5 मंजिल का है, 5 मंजिल का आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल, जैमनीय और कौशिकी नृत्य निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है। जैमनीय डांस और कौशिकी डांस ये मेंशन होता है, किस के अंदर मेंशन होता है, जैमनीय और कौशिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कल्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप मुझे बताइए अनुपम कि आपको जैमनीय और कौशिकी डांस आपको जो देखने को मिलता है ये कहां पर उल्लेखित है, बताओ। सर जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनके अंदर यह उल्लेखित है, ब्राह्मण ग्रंथों में जैमनी और कौशिकी उल्लेखित है। अब बात को समझना, आगम जैनिज्म का कल्चर होता है। जैसे हमारे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय, शतपथ किसका है और गौपथ किसका है, गौपथ हो जाएगा अथर्ववेद का, शतपथ ब्राह्मण आपका जो ग्रंथ हो जाएगा वो यजुर्वेद का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। गोवा के कामाक्षी संसाधन मंदिर को 2 मंजिला टावर से ताज पहनाया गया है, 2 मंजिला टावर से ताज पहनाया गया है। पूछा जाता है इसके शिखर पर स्वर्ण कलश विराजमान है, तो फटाफट आप मुझे बताना है कि इसकी शेप किसकी है, किस, ये जो मंदिर है किस शेप का आपको देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के, बताओ। देखो बाबू, आपको यहां दिख रहा होगा ये वाला जो है ये लोटस है, ये साइड में जो मंदिर है से गोल गोल घूम रहा है, तो सीधा हमें पता लग रहा है कि सर ये ऑक्टागोनल है, दिस इज ऑक्टागोनल, हमें पता लग रहा है 8 इसके फलक हैं, तो ये ऑक्टागोनल हो जाएगा 8 फलक की वजह से। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो जी याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, दिए गए संकेतों के आधार पर व्यक्तित्व की पहचान करिए। वह एक प्रशंसित भरतनाट्यम नृत्यांगना है, 2016 का पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया। पहली बात है कि भैया 2016 का पद्मश्री किसको दिया गया, लेकिन उससे भी जरूरी है कि इसके अंदर जो ये महिला है, ये कौन सी महिला आपको यहां देखने को मिल जाएंगी, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सर जी ये महिला का फोटो लगा हुआ है, खैर यहाँ तो पेपर में फोटो लगा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चा कि यहां पर जो पॉइंट है वो प्रतिभा प्रहलाद है। यह प्रतिभा प्रहलाद आपको देखने को मिलती है, जिनका पता होना चाहिए 2016 में पद्मश्री मिला था, और ये प्रशंसित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना, प्रतिभा है। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रसिद्ध महलों और उनके जो क्रम है उसको सही प्रकार से संयोजित करिए। सही संयोजन आपको चुना, अच्छा इसमें बताना है कि सही प्रकार का संयोजन इसमें किसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिना किसी परेशानी के। अगर मैं बात करता हूं इसमें जो सही है, रामबाग पैलेस जोधपुर में नहीं है, ये उदयपुर में नहीं है,
ताज लेक पैलेस यहाँ नहीं, लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। ये एक इसमें मैच होता है कि लालगढ़ पैलेस आपको कहां देखने को मिलता है, बीकानेर में आपको लालगढ़ पैलेस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, राजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, याद रखना बिना किसी परेशानी के, क्योंकि रामबाग जयपुर में है, मुझे अच्छे से याद है रामबाग पैलेस जयपुर में है, काफी फेमस भी है रामबाग पैलेस का, जयपुर में आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहीं पर बात करूं कि ताज लेक आपको कहां देखने को मिलता है, चलो सर ये तो यहां हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी के जो हैं ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, उम्मैद भवन, बाबू ताज लेक पैलेस उदयपुर में है, उम्मैद भवन जोधपुर में है। तो मैच आपका करेगा खाली लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। ठीक है, जो राजा गुलाब सिंह के द्वारा बनवाया गया था। चिट्टी बाबू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रकर्ता हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। परफेक्ट आंसर इनके बारे में मुझे बताना। सर रोबोट का चिट्टी याद है, चिट्टी याद है, रोबोट मूवी में चिट्टी था, तो आप उसी के हिसाब से याद रखना कि वह कर्नाटका का था, ये भी कर्नाटका के ही हैं। ठीक है, चिट्टी बाबू कर्नाटका के हैं और ये वीणा बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल रिपीट हो सकता है। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उद्देशिका स्तूप स्मारकों के रूप में बनाया जाता है, बहुत बढ़िया। जो परभोगिका स्तूप में होता है बुद्ध को दफनाए गए शारीरिक अवशेष थे, परफेक्ट है। भरहूत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, सर भरहूत स्तूप एमपी में है, धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में। कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, तीसरे वाले पॉइंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से गलत हो गया है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि बाबू ये दोनों तो सही हैं, लेकिन भरहूत स्तूप बाबू एमपी में है, यूपी में धामेक है। भरहूत कहां पे, ये एमपी में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम। बात आई समझ में, एमपी में, परफेक्ट है। ये आपका 59वां सवाल था, ये रहा 60वां। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह के अंतिम सोमवार को मूंगफली मेला, जिसको कंडली काई पारिशे के नाम से मनाया जाता है, तो यह आपका कहां मनाया जाता है, बिना परेशानी के इसके बारे में बताइए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सर जी कंडली के पारिशे आपका कर्नाटका में मनाया जाता है, कर्नाटका में मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि उद्देश्य का स्तूप स्मारक के रूप में मनाया जाता है, परफेक्ट है। जो उद्देश्य का स्तूप होता है वो मेमोरियल होता है, सही है। दूसरा है कि इसके अंदर परिभोगी का स्तूप जो होता है उसके अंदर बॉडी रिमेन्स ऑफ बुद्धा मिलते हैं, परफेक्ट है। ये भी बॉडी रिमेन्स ऑफ बुद्धा मिलेंगे ही मिलेंगे, 7 है इस तरीके के, जिसमें से 3 इंडिया में है, बाकी के जो जितने भी हैं, बाकी के जितने भी सारे हैं वो आपके कहा विदेशों में। बाबू सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है इसमें। जो कंडले काई परिचय के बारे में पूछा जा रहा है, मूंगफली मेला कर्नाटक में देखने को मिलता है, ये आपके 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसमें हमने टॉप क्लास क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, टॉप क्लास क्वेश्चन कर लिए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको आपके टेलीग्राम जीत राणा जीएस पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। अब ये रहा आपके लिए घर के लिए सवाल, दीवाने आम, जिसमें पिएटर ड्यूरा कार्य के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छत्र है, यह किस स्मारक का हिस्सा है? ये आपको यहां नहीं बताना, ये होमवर्क के लिए कमेंट है, इसको बताना जरूर। पीडीएफ सारी की सारी आपको मिलेंगी आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर। यूपी जीके की भी एक तगड़ी प्लेलिस्ट है, शाम को इसकी भी क्लास होगी आज। और अगर आप इसमें देखेंगे कि हर एक क्लास के नीचे आपको एक टेलीग्राम दिया गया होता है, उसी टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहां से भी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टेलीग्राम पर अगली 5 मिनट के अंदर ये पीडीएफ साझा कर दी जाएगी, आपका अपना टेलीग्राम, ठीक है। अब जो बच्चे कल भी इस क्लास में आएंगे एक बार वो कमेंट करके जरूर आए कि रेगुलर सर, ठीक है। चलो अब कल मिलते हैं बच्चे, और अच्छे तरीके से पढ़िए। और शाम को आपकी यूपीएसआई की क्लास है, आप सभी से एक विनम्र निवेदन होगा कि भाई जो यूपीएसआई की शाम की रात की 9 बजे की क्लास है उसको एक बार जाके लाइक जरूर कर देना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नोटिस जाने का इशू रहता है, मैं नहीं चाहता वो रहे। कृपया करके एक बार लाइक कर देना, ठीक है। मैं जल्दी ही मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में आऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी टाइगर ही हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।